दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ग्रहों की अस्त अवस्था के बारे में। जब कोई भी ग्रह सूर्य के एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है तो वो ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता है। आप जानते हैं दोस्तों, सूर्य वो ग्रहों के राजा हैं, तो उनके प्रभाव में जो भी कोई ग्रह, मैं यहाँ दोस्तों राहु और केतु की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक छाया ग्रह हैं और वो जो है सूर्य के प्रभाव में आने के बाद अस्त नहीं होते हैं। तो सूर्य, राहु और केतु को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिदेव की, जो कि सूर्य के एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने के बाद वो ग्रह जो है अस्त हो जाते हैं, यानी वो प्रभावहीन हो जाते हैं और कोई भी प्रभाव उस कुंडली पे डाल नहीं पाते हैं जिसमें वो ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ग्रहों की चाल को समझ लीजिए कि ग्रह चलते कैसे। वो पहले नंबर से दूसरे नंबर, दूसरे नंबर से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें और पाँचवें से छठे, छठे से सातवें, सातवें से आठवें, आठवें से नौवें, नौवें से दसवें, दसवें से ग्यारहवें, ग्यारहवें से बारहवें, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मान लीजिए गुरुदेव ही हैं, तो अगर 5 नंबर राशि में हैं तो वो आप जानते हैं 12 से 13 महीने में वो राशि परिवर्तन करते हैं, तो 12 से 13 महीने के बाद वो 6 नंबर राशि में जाएंगे, 4 नंबर में नहीं जाएंगे, तो अब इधर जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि ग्रहों की जो चाल होती है वो कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं और राशि के हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ग्रहों की चाल को हम समझ गए कि वो कैसे चलते हैं। अब आइए एक एग्जांपल लेके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य द्वारा ग्रह अस्त कैसे होते हैं। तो मान लीजिए सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ पे 5 नंबर राशि में, जो कि उनकी स्वराशि है और उनकी डिग्री है 10। और इसी में मान लीजिए बैठे हैं बुधदेव, उनकी डिग्री है 21। तो देखिए दोस्तों, 5 नंबर राशि में बैठे हैं सूर्यदेव 10 डिग्री के साथ और 5 नंबर राशि में ही सेम राशि में बैठे हैं बुधदेव 21 डिग्री के साथ। तो देखिए इनके दोनों ग्रहों के डिग्री का डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो जब हम 21 में से 10 माइनस करेंगे तो हम देखेंगे कि इनकी डिग्री का डिफरेंस जो है वो है 11 डिग्री, 11 डिग्री। तो 11 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों दोनों ग्रहों के बीच में। तो एक नियम ये है कि अगर बुधदेव अगर सूर्य के 13 डिग्री नज़दीक आ जाते हैं, 13 डिग्री, तो वो अस्त हो जाते हैं। तो इस दशा में वो अस्त हो जाएंगे। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए सूर्यदेव की डिग्री तो 10 ही है, मान लीजिए यहाँ बुधदेव की डिग्री 25 है। तो दोनों ग्रहों की डिग्री का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 से लेके 25। मान लीजिए 25 हो जाए, तो 10 से लेके 25 में जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो 15 डिग्री का आ रहा है। तो बुधदेव 13 डिग्री क्लोज आने पे ही अस्त होते हैं, तो वो 15 डिग्री दूर हैं, तो इसीलिए वो अस्त नहीं होंगे, अपना प्रभाव इस कुंडली पे डालेंगे। या एक ही भाव में आपने देख लिया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगले भाव में और पिछले भाव में, क्योंकि अगले भाव में भी देखना है आपको, पिछले भाव में भी देखना है। मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव की डिग्री है 28 डिग्री के हैं शुक्रदेव। इसका मतलब ये हुआ कि 4 नंबर यानी कर्क राशि में शुक्रदेव 28 डिग्री चल चुके हैं। अभी वो 2 डिग्री और चलेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगी, और 30 डिग्री के जैसे ही होता है उसके बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं और 5 नंबर में आ जाएंगे। तो वो 2 डिग्री और चलेंगे और सूर्य ऑलरेडी यहाँ पे 10 डिग्री चल चुके हैं, तो 2 डिग्री ये और 10 डिग्री ये, 10 2 12 डिग्री। तो 12 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो सूर्यदेव कितने डिग्री पे अस्त होते हैं, 9 डिग्री पे। तो अगर शुक्रदेव सूर्यदेव के अगर 9 डिग्री पास आ जाते हैं तो वो सूर्य द्वारा अस्त हो जाते हैं। 10 तो 12 डिग्री का डिफरेंस हो जा रहा है, और इस दशा में शुक्रदेव यहाँ पे अस्त नहीं होंगे, क्योंकि 9 डिग्री पास आने पे ही शुक्रदेव अस्त होंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं और सूर्यदेव की डिग्री है 25, और गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, उनकी डिग्री है 5।
देखिए मैंने आपको कहा है कि सूर्य देव जिस भाव जिस राशि में बैठे हैं उसके आगे भी देखना है, उसके पीछे भी देखना है और उसके साथ भी देखना है। तो यहाँ पे इनकी डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। सूर्य देव ये 5 डिग्री इसमें, 5 डिग्री इसमें, मतलब ये 2 नंबर राशि में सूर्यदेव 25 डिग्री चल चुके हैं। अभी 5 डिग्री और चलेंगे इस राशि में तो 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री गुरुदेव 3 नंबर में चल चुके हैं, तो मतलब 5 डिग्री इधर। तो 5 + 5 मतलब गुरुदेव सूर्यदेव से 10 डिग्री दूर हैं। तो गुरुदेव कितने डिग्री पे अस्त होते हैं? तो गुरुदेव 11 डिग्री पे अस्त होते हैं। तो यहाँ पे डिग्री डिफरेंस जो आ रहा है इनका वो आ रहा है 10 डिग्री। इस दशा में गुरुदेव सूर्य द्वारा अस्त हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, जो भी ग्रह अस्त हो जाते हैं उनका कोई कुंडली पे कोई प्रभाव रह नहीं जाता और वो कुंडली में बलहीन हो जाते हैं, बिना बल के हो जाते हैं। तो हम चंद्रदेव की भी डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं कितने डिग्री पे वो अस्त होंगे। चंद्रदेव 12 डिग्री पे अस्त होते हैं, मंगलदेव 17 डिग्री पे अस्त होते हैं, बुधदेव 13 डिग्री पे, गुरु 11 डिग्री पे, शुक्र 9 डिग्री पे, शनि 15 डिग्री पे और राहु और केतु दोस्तों ये सूर्य द्वारा अस्त नहीं होते हैं क्योंकि एक छाया ग्रह हैं और ये सदैव वक्री चलते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको जानकारी ये समझ में आ गई है। और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।